कहानी की सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, इसके पहले हमने आपको वृत्तासुर की कथा सुनाई थी। अब जानिए कि वृत्तासुर के बाद क्या होता है। वृत्तासुर का वध होने के बाद सभी साधु संत इस आत्मग्लानि में दुखी हो गए कि उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या में इंद्र का सहयोग दिया है। और जब वृत्तासुर के पिता को पता चला कि इंद्र ने उसके पुत्र की धूर्ततापूर्वक षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी है, तब दुष्टा ने इंद्र को अभिशाप दिया कि हे इंद्र, जैसे तूने मेरे पुत्र का धूर्ततापूर्वक हत्या की है, उसी प्रकार तुझे भी ऐसी ही घातक मृत्यु मिलेगी। अब यह बात पूरे देवलोक में आग की तरह फैल गई और इंद्र की सारी गरिमा मुरझाने लगी। दिन बीतते गए, इंद्र दुख से ग्रसित होने लगा कि उसे श्राप मिल चुका है। एक दिन इसी दुख के कारण इंद्र ने अपना महल छोड़ दिया और मानसरोवर झील पर जा पहुंचा। वहां पर उसने एक कमल का फूल देखा। अब क्योंकि वह बहुत दुखी था और अपनी जिंदगी से निराश हो चुका था, उसने उस कमल के तने में जाकर वो अपने आप को बहुत छोटा करके उसी कमल के तने में विलुप्त हो गया। इंद्र इतने निराशावादी हो चुके थे कि उन्हें अपने जो नैतिक कार्य हैं याद ही नहीं रहे और वह भूल चुके थे कि वो देवलोक के राजा इंद्र हैं। इस निराशाजनक जिंदगी को उन्होंने कमल के तने में अपने आप को छुपा लिया था। अब सारे देवता परेशान हो गए क्योंकि इंद्र तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे थे। देवता हाहाकार मचाने लगे क्योंकि बादलों ने बरसना छोड़ दिया, हवाओं ने चलना छोड़ दिया और भूमि सूखी पड़ गई। अब इंद्र के कार्यों को करने के लिए देवताओं को कोई ना कोई तो ढूंढना ही था। तो उन्होंने एक साधु जिनका नाम नहुष है, उनको युक्त किया इंद्र की जगह तब तक कार्य संभालने के लिए जब तक देवता इंद्र को ढूंढ नहीं लेते। साधु नहुष वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और अच्छे भी, परंतु भक्तों, आपको पता है ना कि जैसे ही आपको धन दौलत और वैभव मिलने लगता है, आप अपने आत्म संयम खो देते हैं। वही हाल साधु नहुष का भी हुआ। जैसे उन्हें देवराज के कार्य संभालने को मिला, वह इस भोग विलास की चीजों में ऐसे विलुप्त हुए कि उनके अंदर की अच्छाई, जो भी सद्गुण थे, वो कहीं जाके छिप गए और सारी भोग, लालच, अहंकार, सारे अवगुण उनके अंदर आ गए। पूरे दिन नहुष भोग विलास में विलुप्त रहते थे। उनके जीवन का प्रति दृष्टिकोण ही पूर्णतः बदल गया। हर वक्त रास विलास में डूबे रहते थे। अब बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने इंद्र की पत्नी इंद्रानी को अपने सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा ताकि इंद्रानी नहुष का मनोरंजन कर सके। है ना भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहाँ रास आता है कि एक साधु किसी और की पत्नी को बुरी निगाहों से देखे। उसका पतन तो निश्चित है। अब जब इंद्रानी को यह पता चला कि नहुष ने ऐसी गिरी हुई बात की है, तो वो देव बृहस्पति देव के पास पहुंची अपनी सहायता के लिए। भगवान बृहस्पति ने इंद्रानी को सलाह दिया कि पुत्री, नहुष से यह कहकर समय मांग लो, मैं उस दिन तुम्हारी सेवा के लिए तैयार होंगी जब तुम मेरे पति को ढूंढ लोगे। इंद्रानी ने भगवान बृहस्पति पे भरोसा करके नहुष से वही बात कही कि हे नहुष, मैं तुम्हारी सेवा के लिए तभी आऊंगी जब मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा पति जीवित है या नहीं। इसके बाद भगवान बृहस्पति ने इंद्रानी से भगवान विष्णु से परामर्श करने के लिए कहा और विष्णु जी ने इंद्रानी को देवी मैया की पूजा का परामर्श दिया और इंद्रानी को कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ करे और देवी माँ से प्रार्थना करे कि इंद्र के ब्राह्मण वध के पाप को देवी माँ क्षमा कर दे और इंद्र को कर्तव्य निर्वाहन करने की शक्तियाँ पुनः प्रदान कर दे। देवी इंद्राणी ने यही किया। इंद्राणी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता वैष्णो देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी माँ प्रसन्न हुई और उसे वरदान देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुई।
देवी माँ ने इंद्राणी से कहा, पुत्री कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? इंद्राणी ने कहा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानती हैं। मेरे पति कहीं खो गए हैं। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि मेरे पति को ढूंढ लाएं और उनके ब्रह्मवध के पाप को क्षमा कर दे। और हे देवी माँ, नहुस से बचने का मुझे उपाय दे। देवी माँ ने तथास्तु कहकर इंद्राणी को मनचाहा वरदान दे दिया। इंद्र के मिल जाने पर इंद्राणी ने उसे नहुष की बदनीयति के बारे में बताया। अब नहुष को अस्वीकार करने योग्य मांगों पर अंकुश लगाने की योजना बनाकर इंद्राणी नहुष के पास पहुंच गई और नहुष को कहा, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार हूं नहुष, किंतु पहले तुम्हें इंद्र को ढूंढना होगा और बिल्कुल अलग तरीके से एक अनूठे वाहन पर सवार होकर महान ऋषियों द्वारा खींचे हुए रथ पर ही आना होगा। अब क्योंकि भोग माया में नहुष की बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी, उसे सिवाय इंद्राणी के कुछ और नहीं सूझ रहा था। उसने बोला, ठीक है इंद्राणी, मैं ऐसे ही आऊंगा। और उसने जाकर सभी संतों को बोला कि मेरा रथ खींचो, मुझे इंद्राणी के पास जाना है। मदहोश नहुष उसे सही और गलत का आभास ही नहीं रहा। ऋषियों ने उसकी बात मानकर उसका रथ खींचने लगे। इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए नहुष इतना रोमांचित हो उठा कि वह ऋषियों को जल्दी जल्दी रथ खींचने के लिए कहने लगा। वह बार बार सर्प सर्प कहने लगा। संस्कृत में सर्प का अर्थ है शीघ्र चलना, परंतु आप सबको पता है कि सर्प का अर्थ सांप भी होता है। अंततः जब ऋषियों को गुस्सा आया तो उन्होंने नहुष को 1000 वर्षों के लिए सांप बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि जब वह पांडव युधिष्ठिर से मिलेगा तो वह उसे श्राप से मुक्त कर देंगे। इसके बाद क्या था, भगवान बृहस्पति जी और अन्य देवता मानसरोवर झील पर गए और इंद्र को कमल के तने से बाहर ले आए और उन्हें पुनः देवलोक के सिंहासन को संभालने का निवेदन किया। क्योंकि देवी माँ ने इंद्र की पाप को क्षमा कर दिया था, भगवान इंद्र वापस देवलोक के राजा हुए। तो भक्तों, प्रेम से बोलो जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।